Today we will study the class third social science chapter third, जिसका नाम है Geographical Features of India। इंडिया के कुछ Geographical Features। ठीक है, अब पता है इंडिया हमारा पूरा ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो इसके ज्योग्राफिकल रीजन मतलब जो लैंड है, जमीन, जो अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, डिजर्ट आता है, आइसलैंड्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। इंडिया इज द वास्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, इंडिया हमारी बहुत बड़ी और काफी सुंदर देश है। इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, और ये एशिया के साउथ साइड में है। It has many types of landforms, high mountains, flat plains, dry desert, green forest, etc. ठीक है, इसमें जो लैंड फॉर्म्स है, जमीन का जो रूप है भूमि का, वो अलग अलग प्रकार का है। जैसे कहीं पे हाई माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे ड्राई डिजर्ट है, सूखा हुआ रेगिस्तान पूरा, और कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश है। ठीक है, तो इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। ठीक है, चलो। इंडिया एक्सटेंड 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर नॉर्थ से साउथ का किलोमीटर देखा जाए तो 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर है नॉर्थ से ईस्ट में। एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट एक्सटेंड 2933। और अगर वेस्ट से ईस्ट देखा जाए तो 2933 किलोमीटर। Geographically, India is divided into following 6 geographical regions। पूरे इंडिया को ज्योग्राफी के हिसाब से 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स, सेकेंड है फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर ग्रेट इंडियन डिजर्ट, फिर इंडियन प्लेट्यू, फिर कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, ये वाला भाग, ये नॉर्दर्न माउंटेन है, ये ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, ये कोस्टल प्लेन है, और ये आइसलैंड्स हैं इसके, और ये नॉर्दर्न माउंटेन हो गया। लेट अस डिस्कस अबाउट इन डिटेल। अब ये 6 जियोग्राफिकल डिवीजन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर कॉल्ड हिमालयाज। जो नॉर्थ के माउंटेन्स हैं उनको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज एंड इट ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। ये जो है, ये रेंज है माउंटेन का। रेंज मतलब जब पहाड़ एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो पूरा रेंज बन जाता है। तो ये पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है। कौन? हिमालय पर्वत। ठीक है, और ये पूरा बर्फ से ढका होता है, हमेशा पूरे बर्फ से ढका होता है पूरे वर्ष। रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र स्टार्ट फ्रॉम दिस माउंटेन। इसी माउंटेन से, मतलब हिमालय पर्वत से ही कौन सी 3 नदियां निकलती है? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, स्लोप्स ऑफ हिमालयस आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। जो हिमालयस के स्लोप है, नीचे साइड में आओगे तो वो क्या है? पूरा डेंसली फॉरेस्ट से पूरा भरा हुआ है। दिस फॉरेस्ट गिव वुड्स एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, ये हमें बहुत सारी लकड़ियाँ प्रोवाइड करता है, साथ ही जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर के लिए ये घर का काम करता है, क्योंकि बहुत घना जंगल है। ठीक है, टाइगर्स, एलिफेंट, डायनासोर्स एंड डियर आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में टाइगर, एलिफेंट, डायनासोर्स और डियर वगैरह पाए जाते हैं। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, इज इन हिमालयन इन नेपाल। इट्स हाइट इज 8848.86 मीटर। ठीक है, जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है
और वो इसी हिमालयन रेंज पे है और इसकी हाइट है 8,848.86 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? बिलो द हिमालयस लाइज अ फ्लैट लैंड कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। जैसे ही माउंटेन खत्म होता है जहाँ पे, तो वहाँ की जो समतल जमीन है पूरी, उसी को कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। मतलब कि नॉर्दर्न माउंटेन के जो साउथ साइड में है वो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है। द हिमालयन रिवर्स वाटर दिस एरिया एंड मेक्स द लैंड फर्टाइल। जो हिमालय की नदियाँ हैं, कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सारी नदियाँ जो हैं इस जमीन को काफी फर्टाइल बनाती हैं और यहाँ पे पानी प्रोवाइड करती हैं। These river bring fertile soil called silt। ठीक है, ये रिवर जो है वो अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेके आती है जिसको सिल्ट कहा जाता है, सिल्ट। मेनी क्रॉप्स ग्रोन इन दिस प्लेन। इस प्लेन में बहुत सारे क्रॉप्स, फसल उगाए जाते हैं। दिस लैंड इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग। और ये फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है डिवीजन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। इंडियाज नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट इज कवर्ड विथ डिजर्ट और थार डिजर्ट। जो इंडिया का नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है, मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट, वेस्ट इधर, ये पूरा सैंडी एरिया है, बालुई एरिया है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट, या तो इसको थार डिजर्ट के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत गर्म होता है और सूखा होता है और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। द लाइफ इन दिस रीजन इज वेरी हार्श। यहाँ का जीवन बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वाटर इज स्कार्स, क्योंकि पानी की यहाँ पे बहुत कमी है। नॉट मेनी पीपल्स लिव हियर। यहाँ पे ज़्यादा तो लोग इसलिए नहीं रहते हैं, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, जबकि ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बावजूद यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं, कम पॉपुलेशन है यहाँ की। द थार डिजर्ट इज द 7th लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड एंड कवर्स 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्प्रेड बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो थार डिजर्ट है ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान तक फैला हुआ है। अगर इसका एरिया देखोगे तो एरिया जो है वो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिजर्ट हैं ये 7th नंबर पे आता है। अब इंडियन प्लेट्यू के बारे में पढ़ो। द प्लेट्यू इज अ लैंडफॉर्म दैट इज हायर देन द प्लेन बट हैज अ फ्लैट सरफेस। ये जो प्लेट्यू होता है ये जमीन से ऊपर होता है और ऊपर का एरिया बहुत फ्लैट होता है। द इंडियन प्लेट्यू इज लाइज इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदी फ्लोज थ्रू दिस रीजन। ठीक है, ये नदी जो है ये साउथ में, सॉरी नदी नहीं, प्लेट्यू जो है ये इंडिया के साउथ पार्ट में है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती है? गोदावरी नदी बहती है, देखो गोदावरी है, कावेरी है, ये गोदावरी देखो, गोदावरी है, और कौन सी है? कृष्णा नदी है, ये कृष्णा ये जा रही है, और कावेरी नदी। वेयर इज कावेरी? कहाँ? कृष्णा मैम दूध है, दूध तो कृष्णा यहीं पे होना चाहिए। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी। गोदावरी रही, कृष्णा रही, इधर ही कावेरी नदी है। ठीक है, चलो देख लेंगे। इंडियन ओशियन इज सिचुएटेड ऑन इट्स साउथ। इसके साउथ में इंडियन ओशियन है। दिस रीजन इज रिच इन वाटर। ये पानी का बहुत रिच है, यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती क्योंकि ये कोस्टल के बगल में ही है। और यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत है। प्लेट्यू में पता है ना, कोयला वगैरह, मिनरल्स, मेटल्स सब कुछ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इट्स डेंस फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी यूजफुल थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, घने जंगल जो पाए जाते हैं वो बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। देखो जंगल में ही रबर पाया जाता है, जंगल में ही ओक के पेड़ पाए जाते हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़। ठीक है, और लकड़ियाँ पाई जाती हैं मजबूत वाली, चंदन की लकड़ियाँ वगैरह, सब कुछ जो है वो घने जंगल हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है।
कावेरी, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी आर द इम्पोर्टेंट रिवर इन दिस रीजन। एक तो महानदी भी है जिसपे हमारा कृष्णा नहीं सॉरी महानदी पे वो डैम बना, कौन सा डैम बना है, हीराकुड डैम महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे लंबा हीराकुड डैम। तो ये जो चारों नदियां हैं यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। अब कोस्टल प्लेन में आओ। दीज आर द नैरो स्ट्रेचेज ऑफ द, पहले ये जो है ईस्ट और वेस्ट साइड में देखो, इधर वेस्ट और ईस्ट, इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में पाया जाता है, जो कि इधर ये बे ऑफ बंगाल का किनारा है, नीचे इंडियन ओशन का किनारा है और इधर अरेबियन सी का किनारा है। दीज आर नैरो स्ट्रेचेज ऑफ लैंड नियर द सी। ये एक खिंचा हुआ जमीन है जो यहाँ से स्ट्रेच हुआ है और यहाँ तक गया है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज बॉर्डर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये दोनों देखो बॉर्डर ही है। मेनी स्ट्रीम्स एंड रिवर फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो है बह के ऐसे निकल जाती हैं, बहुत सारी नदियाँ बहती है। देखो यहाँ पे नदी बह रही है, यहाँ पे बह रही है, यहाँ पे सब देखो बहुत सारी नदियाँ इसमें से बह के जाती हैं। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट द आइसलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स are two groups of 572 स्मॉल हिली आइसलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार है उसमें दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, और इतने आइसलैंड, उसमें इतने टुकड़े आइसलैंड के पाए जाते हैं 572। ये बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप में देखो दो पार्ट में ना, एक तो अंडमान एंड निकोबार और एक तो लक्षद्वीप में, ठीक है। इसमें कितने पाए जाते हैं टोटल 572 अंडमान एंड निकोबार में और लक्षद्वीप में 38 आइसलैंड्स। इसको काउंट करोगे पूरे छोटे छोटे जो डॉट्स भी है ना वो भी एक एक आइसलैंड्स है, वो लग रहा है, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे, काउंट करोगे तो 572 आइसलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार पे, और लक्षद्वीप को काउंट करोगे तो 38 आइसलैंड्स है वहाँ पे। मैप में देख लेंगे। इसीलिए इसको ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स कहा जाता है, और इसको भी ये ग्रुप ऑफ 572 और ये ग्रुप ऑफ 38 आइसलैंड्स, ठीक है। और ये अरेबियन सी में है, ये बात ध्यान में रखनी है, और ये बे ऑफ बंगाल में है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब बारी है एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट। फर्स्ट है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 16th, 7th, 18th, 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ज्योग्राफिकल रीजन इंडिया इज डिवाइडेड। इंडिया को कितने ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है? 4, 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट ऑल्सो नोन एज। ग्रेट इंडियन डिजर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? थार डिजर्ट, प्लेट्यू, सहारा। थार डिजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद आंसर देना है, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में, इंडिया में या फिर चाइना में? इंडिया। नेपाल में। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इंडिया एक्सटेंड डैश किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंडिया जो है वो नॉर्थ से साउथ तक 3214 किलोमीटर्स तक स्ट्रेचेज है, एक्सटेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर द ग्रुप्स ऑफ डैश स्मॉल हिली आइसलैंड्स, ठीक है। कितना? 572। अंडमान एंड निकोबार जो है वो 572 हिली आइसलैंड्स का ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन प्लेट्यू इज रिच इन डैश एंड डैश। इंडियन प्लेट्यू किन चीजों में रिच है? वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। अब क्वेश्चन आंसर पे राइट द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया
extension 3214 km from north to south and from west to east. It extend 2933 km. इंडिया जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वेस्ट से ईस्ट में देखेंगे तो 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राइट ऑल ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सारे ज्योग्राफिकल लिखो। तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 ज्योग्राफिकल रीजन, इसको 6 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट या फिर ग्रेट इंडियन डिजर्ट। नेक्स्ट है इंडियन प्लेट्यू, फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट है द आइसलैंड्स। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट नॉर्दर्न माउंटेन। तो the northern mountains are called Himalayas. It is the world's highest mountain range and is always covered with snow. बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन प्लेट्यू। A plateau is a landform that is higher than the plains but has a flat surface. ये एक लैंडफॉर्म है जो कि प्लेन से ऊंचा होता है और इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है, टेबल की तरह। दिस रीजन इज रिच इन वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज। ये रीजन में सब पानी और मिनरल्स बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है describe the coastal plains. These are the narrow stretches of land near the sea. They are green and fertile. ये जो है समुद्र के किनारे वाले लैंड हैं और ये ग्रीन होते हैं, फर्टाइल होते हैं। Many streams and river flow through these plains. और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम्स और नदियाँ जो हैं इस रीजन से बहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये तो ज्योग्राफिकल डिवीजन था, ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। अब हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है।